हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 12 से दोस्तों, क्लास 12th और 11th से हम बोल सकते हैं दोनों का ऑर्गेनिक पार्ट। तो ऑर्गेनिक पार्ट से कुछ हमारे क्वेश्चंस रहेंगे कॉन्सेप्ट बेस के। जी हाँ दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉलेज है तो आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तभी हम कहते हैं कि बार बार कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और व्हाट हैपन व्हेन क्वेश्चन टाइप भी आज हम लेके आए हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की और आप बहुत अच्छी तरीके से समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ये कहता है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H8 दोस्तों, सॉरी C5H10 है, C5H10 है। तो ध्यान रखिएगा एक हाइड्रोकार्बन है ये। अब C5H10 की अगर हम बात करें तो CnH2n इस जनरल मोलिकुलर फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है और हमें पता है CnH2n किसका होता है दोस्तों, ये दो का होता है, एक तो होता है एल्कीन का और एक होता है साइक्लोएल्केन का। एक एक चीज समझ लें दोस्तों, एक समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट से समझना पड़ता है, दिमाग लगा के समझना पड़ता है। ओके देखिए दोस्तों C5H10 है तो ये फॉलो कर रहा है CnH2n4 ओके को। अब CnH2n जो होता है वो दो का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, एक तो एल्कीन का होता है, एक साइक्लोएल्केन का होता है। ओके क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। अब देखो इन दोनों में ये भी क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्या बोला? इन डार्क दोस्तों, बट गिव्स अ मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट लाइट, मतलब कर तो रहा है। अब एक बात समझ लीजिए दोस्तों, अगर एल्कीन होता तो एल्कीन क्या देता है? एडिशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? एडिशन रिएक्शन। इसकी बात आए तो ये सब्स्टिट्यूशन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ध्यान देना है बिल्कुल समझ के। एल्कीन देगा एडिशन रिएक्शन और साइक्लोएल्केन देगा क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डार्क में तो रिएक्शन नहीं कर रहा है और बट किस में कर रहा है? ये किस में? ब्राइट लाइट में, ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहां पर, क्योंकि C4H10 था तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बचा? सॉरी C5 है, गड़बड़ कर देता हूं बार बार। C5H10 की जगह क्या हो गया? H9 और Cl जुड़ गया, तो सब्स्टिट्यूट हो गया Cl और ये बना रहा है। तो डेफिनेटली बात है कि हमारा क्या होगा इसमें? एल्कीन तो नहीं होगा, साइक्लोएल्केन है ये। समझिएगा क्या कहा मैंने ये कहा कि ये जो फॉर्मूला है वो एल्कीन का भी हो सकता है या साइक्लोएल्केन का भी हो सकता है। एल्कीन का बात कहें तो क्या नाम है? अगर इस फॉर्मूले के कहें तो ये क्या भी हो सकता है? पेंटीन भी हो सकता है और हम क्या कह सकते हैं? साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। पेंटीन क्या देता है? एडिशन रिएक्शन देता है, साइक्लोपेंटेन देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमने कहा गया कि पेंटीन तो नहीं होगा, क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या होता है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है डार्क में। देखिए अगर हम डार्क में रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन की तो इसमें क्या रिजल्ट आता है? नो रिएक्शन आता है दोस्तों। और साइक्लोपेंटेन अगर क्या कराएंगे? साइक्लोपेंटेन की रिएक्शन अगर हम किस में कराते हैं? क्लोरीन के साथ ब्राइट सनलाइट में। ब्राइट सनलाइट में अगर हम कराते हैं तो दोस्तों इसमें एक मोनोक्लोरो कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होगा C5H9Cl देता है अलोंग विद HCl। तो दोस्तों ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ में आया? हाँ क्लियर हो गया होगा? यस। बात करते हैं इसको, क्वेश्चन को जमाते हैं। तो कहेंगे कि पहले तो बना लीजिए साइक्लोपेंटेन,
दोस्तों ये हमारा साइक्लोपेंटेन हो गया। देखेंगे इसको दो तरीके से पार्ट करेंगे, एक ये हो गया दोस्तों, ये और ये। इसमें किया Cl2 के साथ डार्क में, और ये भी Cl2 के साथ ब्राइट सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में। एरो बड़ा सा बना देते हैं। डार्क में तो ये क्या दे रहा है, नो रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। और इसमें क्या बनाता है, अगर इसके साथ रिएक्शन होके क्या बना लेता है, यहां पर Cl बनाएगा एंड प्लस HCl बनाएगा। ओके, इसका नाम दे तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा इसका दोस्तों, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये साइक्लोपेंटेन था और इसका फॉर्मूला था C5H10 था। साइक्लोपेंटेन क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, ब्राइट लाइट में सनलाइट में रिएक्शन करके क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बना लेता है और HCl बना लेता है। तो दोस्तों आइडेंटिफाई की बात आएगी तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब भी लग रहा है कि कोई डाउट है तो दोस्तों आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों 100% एग्जाम में आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी लाइटली ना लीजिएगा। चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन हमारे होंगे व्हाट हैपन व्हेन से रिलेटेड। व्हाट हैपन व्हेन से रिलेटेड होंगे कि क्या होगा जब कोई ये रिएक्शन होगा, क्या होगा, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, आज को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, व्हाट हैपन व्हेन लिख देते हैं, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब क्या, ए वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड is treated with किसके साथ, अल्कोहलिक KOH। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। बी क्वेश्चन हमारा आता है ब्रोमोबेंजीन is treated with Mg in the presence of dry ether। सी वाला पार्ट आता है दोस्तों क्लोरोबेंजीन is subjected to hydrolysis। फोर्थ वाला पार्ट करेंगे दोस्तों, सारे हम यहीं पे बता देंगे। फोर्थ आएगा इथाइल क्लोराइड is treated with aqueous KOH। दोस्तों अभी 4 क्वेश्चन है, बाकी हम बाद में लिखेंगे। चलिए बात करते हैं इन चारों क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों। चारों क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या कहता है। सबसे पहले ए के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH के बारे में दोस्तों मैंने पहले बताया है क्या, कि अल्कोहलिक KOH होगा तो डिहाइड्रेटिंग का काम करेगा, सिंगल को डबल बॉन्ड बनाने पे जोर करेगा, सिंगल को डबल बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखेंगे। यस, एक्वस बात आएगी तो OH जोड़ेगा उसमें, एक्वस होगी तो OH, और
डिहाइड्रेटिंग होगा तो सिंगल से डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा। ओके, चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें क्या पता होगा, फॉर्मूलेस पते होंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले बात करते हैं। क्या, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, CH3 CH2 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 Cl। एन ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है ये। एन ब्यूटाइल क्लोराइड का ट्रीट कर रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। एक बात ध्यान होगा दोस्तों, ऐसा अल्कोहलिक KOH जब ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ या क्लोरोब्यूटेन के साथ रिएक्शन करेंगे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देता है दोस्तों। 11th क्लास में 12th क्लास के बच्चे पढ़ के आए होंगे। ओके, और 11th क्लास वाले पढ़ रहे होंगे। क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है कि एक तो H को गायब कर देगा और Cl को गायब करेगा। ओके, तो लिखेंगे CH3 CH2, CH2 था, यहां से एक H चला गया तो क्या बचा, CH बचा। यहां से Cl चला गया तो क्या बचा, CH2 बचा। दोनों में एक एक हाइड्रोजन, एक यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और प्लस कहेंगे HCl निकल जाएगा। तो क्या नाम हो गया इसका, ब्यूट-1-ईन बन गया दोस्तों। क्या बन गया, ब्यूट-1-ईन। तो क्या बनेगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा ब्यूट-1-ईन बनता है। क्लियर ना, यस। बी देखिए, बी क्वेश्चन कहता है कि ब्रोमोबेंजीन, इस पहले तो बना लो दोस्तों ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन तो ये रहा और ब्रोमो ये लग गया भाई, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन है ये। क्या करेंगे, इज ट्रीटेड विद Mg, किसके साथ रिएक्शन करना जी, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, क्या करेंगे, अब आगे क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ध्यान रखिएगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर होती है तो Mg के साथ ये रिएक्शन करेगा तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ओके, यहां पर क्या हो गया, MgBr जुड़ गया दोस्तों। Mg और Br पूरा बनके तैयार हो गया, और इसका नाम अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम हो गया दोस्तों इसका। क्या नाम हो गया, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। ओके, बात करते हैं सी वाले पार्ट की। देखिए ध्यान रखिए, ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसका नाम होता है बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे बात करेंगे क्लोरोबेंजीन। तो फॉर्मूला दोस्तों पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर Cl होता है। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन है। किस क्या कर रहे हैं, इस सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइज। अब इसको हाइड्रोलाइज करना है दोस्तों, NaOH के साथ हाइड्रोलाइज कर दो। क्या करना है, NaOH के साथ हाइड्रोलाइज कर दो। एक टेम्परेचर ध्यान रखिएगा 623 केल्विन पर होता है। ये किस पर, 623 केल्विन पर। H प्लस मीडियम होता है और होता है 300 ATM प्रेशर। ये कंडीशन हमको याद रखनी पड़ेगी। क्या, कि क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, अगर सब हाइड्रोलाइज करेंगे तो NaOH के साथ होगा 623 केल्विन, H प्लस 300 ATM प्रेशर पर। तो हमारा दोस्तों इसमें क्या बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइज की बात हो रही है तो OH बन के तैयार हो गया, प्लस NaCl हो गया। इसका नाम तो पता ही होगा, ये होता है दोस्तों फिनोल। क्या होता है, फिनोल। तो जब इसके क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइज कराते हैं तो दोस्तों हमारा इसमें बन जाता है फिनोल। क्लियर ना, यस। हम इसको ना यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि ये टेंशन देगा, फिर बेहतर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ
बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए एक और बता है, डी वाला बचा है। समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C2CH3 करके लिखते हैं, CH3CH2Cl। ये इथाइल क्लोराइड होता है। क्या करेंगे, क्या करना है इसका, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे हम एक्वस KOH से। अभी क्या बोला था, एक्वस होगा तो OH जोड़ेगा, एल्कोहलिक होगा तो HX को निकालेगा, हाइड्रोजन हैलाइड को निकालेगा। देखिए एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हुई तो दोस्तों हमारा क्या बन गया, HCH3CH2OH बन गया और हमारा क्या निकल गया, HCl हो गया जी। देखिए दोस्तों हो गया नहीं, यस, तो ये हमारा बन गया इथेनॉल। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सारे क्लियर, 4 के 4 हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। इथाइल क्लोराइड एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो इथेनॉल बनाएगा और HCl निकाल देगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारे के सारे समझ में आ गए हो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और प्लीज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, आई होप कि मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार दोस्तों यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए है दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से और भी क्लियर करने का दोस्तों। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, नहीं लिया तो वीडियो को पीछे बैक करके भी ले लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन हमारे क्या कहेंगे देखेंगे दोस्तों, पहले देखेंगे सब क्वेश्चंस को लिखना है। डी हमारे हो चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे दोस्तों इससे। चलिए दोस्तों बात करते हैं ई क्वेश्चन की। ई क्वेश्चन क्या कहता है कि मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम in the presence of dry ether। माइंड में एकदम पिक्चर बन जानी चाहिए क्वेश्चन लिखते ही। मिथाइल, अगला क्वेश्चन है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। और दोस्तों जी क्वेश्चन ये आता है कि बेंजीन रिएक्ट्स विद 2-chloro-propane एंड 2-chloro-propane। क्या होगा दोस्तों, तीनों कंडीशन हमने लिख दी हैं। अब बात करेंगे इनके सॉल्यूशन की। 3 क्वेश्चन है दोस्तों और सारे के सारे मैं पहले से ही बोल रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुए हैं दोस्तों, इजी ना लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुए हैं, कई बार बोर्ड में आ चुके हैं दोस्तों। ये कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो एग्जाम में आता ही नहीं है। बट दोस्तों एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ये। चलिए दोस्तों बात करेंगे ई वाले पार्ट की। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, थम्स अप तो जरूर दीजिएगा, एकदम थम्स अप देने पे कुछ नहीं जाता, और एक बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है मिथाइल CH3 ब्रोमाइड। वी आर ट्रीट कर रहे हैं सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई इथर के प्रेजेंस में, ड्राई इथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, माइंड में पिक्चर बन गई होगी कि मिथाइल ब्रोमाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr। और इसी रिएक्शन को हमें पता है कि क्या बोलते हैं दोस्तों, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन का क्या स्टेटमेंट है कि जब एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एल्केन बनते हैं। और कौन से एल्केन बनते हैं, जिसमें इवन नंबर में कार्बन एटम होते हैं। यही स्टेटमेंट है दोस्तों वुड्स रिएक्शन का। ओके, देखिए यहां पर क्या रिएक्शन हुई, ऐसा क्या बना, एल्केन बना। और इसका नाम हम बता दें तो नाम क्या हो गया, इथेन हो गया दोस्तों। और ऐसा एल्केन बनता है जिसमें इवन नंबर में कार्बन एटम होते हैं। क्लियर हो गया, यस। एफ की बात करेंगे। एफ ये कहता है कि मिथाइल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा, CH3Cl, रिएक्ट करेगा दोस्तों KCN के साथ। तो सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, इसका मतलब माइनस इसके प्लस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो कहेंगे CH3CN बन गया और प्लस क्या हो गया, KCl, नाम क्या हो गया, मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड बन गया दोस्तों। ओके, साइनाइडू नहीं रे, साइनाइड। क्लियर, हाँ। क्या था ये, मिथाइल क्लोराइड था, KCN के साथ मिलके मिथाइल साइनाइड बन गया। जी क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बताइए क्या लिखा है। बेंजीन को रिएक्ट किया जा रहा है 2-क्लोरो, लिख दो इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी लिख दो चाहे, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आ गया होगा समझिए, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है दोस्तों। बेंजीन की रिएक्शन CH3CH3Cl 2-क्लोरोप्रोपेन के साथ बेंजीन की रिएक्शन करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या बनेगा, बेंजीन तो हो गया। अब जहां से Cl निकला है वहीं उसी जगह बेंजीन यहां पर बीच में आ गया जी। देखिए यहीं पर बेंजीन जोड़ दिया और इसके शुरू में CH3 लगा दिया, इसके बाद भी CH3 लगा दिया, प्लस HCl हो गया। नाम क्या है इसका बताइए, इसको अगर नाम कहें तो इसमें 2-फिनाइल प्रोपेन नाम है इसका। और दूसरी बात कहें तो दोस्तों इसका नाम होता है क्यूमीन। क्या नाम होता है, क्यूमीन नाम होता है। तो सिंपल बेंजीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ 2-क्लोरोप्रोपेन से करते हैं तो 2-फिनाइल 2 पर फिनाइल, बेंजीन नहीं बोलेंगे, 2 बेंजीन नहीं, 2 पर बेंजीन को क्या बोला जाता है, फिनाइल। तो 2-फिनाइल प्रोपेन बनता है, 1 2 3 प्रोपेन बनेगा। और इसका कॉमर्शियल नेम क्या भी होता है, क्यूमीन बनता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग ही नए टॉपिक के साथ। इस बार हम बात करेंगे दोस्तों अल्कोहल फिनोल ईथर पर। तो बिल्कुल भी क्लास मिस ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आपको टाइम टू टाइम क्लास मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।